यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्य उपसेचनम क इत्था वेद यत्र सह। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का 25वां मंत्र है और आज के वीडियो में हम इस मंत्र को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र है वो कहता है यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, अर्थात जिसका ब्राह्मण और क्षत्रिय उभे भवत ओदनः, अर्थात दोनों बनते हैं भोजन, मृत्युर्यस्य उपसेचनम, अर्थात मृत्यु जिसको परोसती है, क इत्था वेद यत्र सह, अर्थात कौन सच में जान सकता है यहाँ उसे। तो यहाँ पर यम नचिकेता से कह रहे हैं कि वो जो है वह सबको भोग लेता है, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वह उसका भोजन ही बनते हैं और मृत्यु जो है वह भोजन के रूप में इनको उसे परोसती है। तो ऐसी इकाई को जिसका कि सब भोजन बनते हैं उसे कोई जान कैसे सकता है। तो यहाँ पर मूलतः हमको यह ही बताया जा रहा है कि मृत्यु जो है वह मार्ग है जिसके द्वारा उसे जाना जा सकता है। तो यहाँ पे मैं अब आपको क्रिश्चियनिटी का जो उदाहरण है वो देना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर इसका एक बहुत महत्व है। तो वहाँ पर जैसे कहा जाता है कि ईसा मसीह जो हैं उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने मर करके जो है हमको मुक्त कर दिया है, हमारे कष्ट वो ले गए। तो इस प्रकार की एक धारणा जो है ईसाई मत में है। पर वो जो धारणा है उसके पीछे का मूल जो संदेश है वो यही है कि यदि हमको सत्य को जानना है तो हमें जीते जीते ही जो है मर जाना होगा, तभी हम वास्तव में उसे जान पाएंगे। तो जो व्यक्ति जीवित होते हुए ही मर जाए वह ही वास्तव में इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जो मरना नहीं चाहता है वह इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है, वह मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। आप इसको कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि देखिए, जिस मृत्यु से हम भय करते हैं, इस जीवन में हर व्यक्ति जो है वो मृत्यु से भय करता है कि मेरा जो अस्तित्व है वह समाप्त न हो जाए। तो वो जो मृत्यु का भय है वह ही वास्तव में हमारी सभी समस्याओं का मूल कारण है। वास्तव में हमारी मृत्यु कभी होती नहीं है उस प्रकार से। जब तक आप मृत्यु से भय कर रहे हैं तब तक आपकी वास्तव में मृत्यु नहीं होती, आप पुनर्जन्म लेते हैं, फिर आप पुनर्जन्म लेते रहते हैं। परंतु जब आपकी वास्तव में मृत्यु होती है तभी जो है आप वास्तव में ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो ये जो विचार है ये हमको ऐतरेय उपनिषद में बताया गया था, जहाँ पर कि बताया गया था कि वो जब पुरुष से निकल कर के आता है और स्त्री में सिंचित होता है तो उसका पहला जन्म होता है, फिर वह यहाँ पे काम करता है, क्रियाएं करता है और बार बार जो है जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरता है, जो कि उसकी दूसरी मृत्यु होती है। और अंततः वह अपनी वास्तविक मृत्यु को प्राप्त होता है, जबकि वह अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है। और तब वह एक पक्षी के साथ में जाके अपने उस स्थान पे जाके बैठ जाता है, ऐसा बताया गया। तो ये जो मृत्यु है ये वो वाली मृत्यु है, वो वास्तविक मृत्यु है। जो हमारे शरीर की मृत्यु होती है वो मृत्यु नहीं है वास्तव में। वो तो ये है कि आपने एक शरीर धारण किया, शरीर की मृत्यु हो गई, परंतु आप फिर नया शरीर धारण कर लेते हैं, तो वो मृत्यु नहीं है वास्तव में। तो वो ये जो सत्य है उसका ज्ञान तभी होता है जब हम वास्तविक मृत्यु को जाते हैं। जैसा कि ईसाई मत में भी कहा जाता है कि ईसा मसीह जो है उसकी मृत्यु हुई तो उसे ईश्वर के पास में स्थान प्राप्त हुआ। तो ये वो वाली बात है ये कि मृत्यु जो है वह ही हमें वास्तव में उस सत्य तक पहुंचा सकती है। तो हम वास्तव में सब भोजन है उसका, हम आत्मा या ब्रह्म का भोजन है, हम सब उसका भोजन है। और हमको यदि उसको प्राप्त करना है तो हमें पूर्णतः उसका भोजन बनना होगा, तभी हम वास्तव में उसको प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि तभी हम उसके भीतर प्रवेश कर सकेंगे। जैसे कोई शरीर जब किसी भोजन को खा लेता है तो वो जो भोग्य वस्तु होती है वो शरीर में प्रवेश कर जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम अपने स्वयं के अस्तित्व को मार लेंगे तो ही हम वास्तव में उसमें प्रवेश कर पाएंगे, जो कि वास्तविक सत्य है, और हम तभी जो है उसको जान पाएंगे। और जब तक हम ऐसे मृत्यु का भय करते रहेंगे, मृत्यु से दूर जाते रहेंगे, तब तक हम उसे जान नहीं सकते, क्योंकि हम उसमें प्रवेश ही नहीं किए हैं। हम उससे बाहर निकल के आए हैं किंतु उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि हमको उसको जानना है तो मृत्यु ही वह मार्ग है जिसके द्वारा
उसको जाना जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो सबको भोग लेता है, मृत्यु जो है वह उसको हम सबको उसे परोसती है। और हाँ, वो जब हमको ग्रहण कर लेता है पूर्णतः से, तभी वास्तव में हमारी समस्याओं का निवारण होता है, तभी हम वास्तव में उसे प्राप्त कर पाते हैं और उसे जान पाते हैं। और जब तक हम मृत्यु से भय करते रहेंगे और मृत्यु से दूर भागने का प्रयास करेंगे, तब तक जो है हमारे शरीर की मृत्यु तो होगी, किंतु हमारी मृत्यु नहीं होगी। और हम जो है बस इस जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे। और जन्म मरण के चक्कर में फंसना अर्थात बहुत सारी समस्याओं को अपने सर पे डाल लेना, जहाँ पे कि आपको कर्म करोगे उसका फल भोगोगे, कर्म करोगे फल भोगोगे। और पाप तो हमने इतने सारे किए हुए हैं कि हमारे पापों का तो कोई अंत ही नहीं है वास्तव में। तो यदि हम मृत्यु से भय करते हैं और केवल ये सोचते हैं कि हमारे पापों को हम ऐसे निपटा लें, तो वो तो कभी समाप्त होने वाले हैं नहीं। वास्तव में मृत्यु से दूर भागना ही पाप है अपने आप में। तो हम वो पाप कर ही रहे हैं, वास्तव में करते ही जा रहे हैं उसको। तो ये जो हमारा स्वयं का ये जो भाव है कि हमारा एक स्वतंत्र अस्तित्व रहे, ईश्वर से स्वतंत्र एक अस्तित्व रहे, वो भी सभी समस्याओं की जड़ है। वही हमारे भीतर मृत्यु का भय उत्पन्न करती है और इसी कारण से हमारी वास्तविक मृत्यु नहीं हो पाती है। यदि हम जीवित होते हुए ही मृत्यु को प्राप्त कर लें और बोले कि अच्छा मैं अपनी कोई इच्छा शक्ति चलाऊंगा ही नहीं, अब जैसे ईश्वर रखेंगे वैसे ही मैं रहूँगा, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, ईश्वर से पृथक मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो वो आपकी वास्तविक मृत्यु है। तब फिर आप जीवन में कुछ करना नहीं चाहेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे अच्छा ये ऐसे हो, वो वैसे हो, वो वैसे हो। जो जैसा हो वैसा ही है, क्योंकि सब कुछ के नियंत्रण में तो ईश्वर ही है। तो ईश्वर यदि किसी चीज़ को कैसे करना चाहते हैं तो वैसे ही करना चाहते हैं, तो हम उसको फिर स्वीकार करेंगे। वो ही वास्तविक मृत्यु है, जब व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को इस संसार पर लागू ना करना चाहे। वो किसी को ये ना कहे कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें वैसे होना चाहिए, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, वो चीज़ वैसे होनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचे वो व्यक्ति केवल ये सोचे कि जो है जैसा है वो वैसे ही अच्छा है। तो जब ऐसे करेगा तो मृत्यु को प्राप्त कर लिया उसने, जीवित होते हुए मृत्यु को प्राप्त कर लिया। और जीवित होते हुए मृत्यु को प्राप्त कर लेना ही वास्तव में सत्य को जान लेना है, क्योंकि तभी हम उसमें प्रवेश कर सकेंगे। वास्तव में हमारी मृत्यु उस प्रकार से हो जाए तो हम उसमें प्रवेश कर गए, और जब हम उसमें प्रवेश कर गए तो हम उसको जान पाएंगे, तभी हमें जो है उसका ज्ञान होने लगेगा। तो बस यही बात है यहाँ पे, जो कि यम जो है वो नचिकेता से बता रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।